इसी के साथ मैं फिर जोड़ देता हूं, मैंने कल भी बताया था, मैंने परसों भी बताया था, सामान कम से कम लेके जाना, कम से कम सामान लेके जाना। आपकी जेब में अगर भी आप यात्रा करके आराम से आ सकते हो, बाबा केदारनाथ की यात्रा करके आराम से आ सकते हो, बस आपको अपनी जीभ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना और अपने पैरों और अपने शरीर पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लेनी है, यानी कि बर्डन डालना है, तो आपकी यात्रा बहुत अच्छे से हो सकती है। अरे यार, बाबा के दर्शन करने के लिए पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, थोड़ा सा अलाउ कर रही, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा बेस्ट है। जाता हूं, मेरा मन करता कि जब मैं दर्शन कर रहा हूं तो ना सभी लोग दर्शन कर लें, कैसे भी करके बस तुम ये लोग दर्शन कर लो। तो मेरा मन ऐसे लगता कि यार सबको जाना चाहिए, बाबा के दर्शन करके आने चाहिए। और अगर कोई भाई, मैं यहां कह देता हूं, कोई भाई अगर नहीं जा पा रहा है, कोई भाई अगर नहीं जा पा रहा, पैसों की कमी से अगर नहीं जा पा रहा, तो वो बता सकता, उसकी जो अगर मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया होना एकदम। और भाई साहब सही पूछो तो बढ़िया ही रहना चाहिए। भाई साहब जितने दिन जी सकते हो ना अपने लिए, अपने लिए मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि जो पल अपने लिए जी सकते हो वही आपका, बाकी दुनिया में कुछ भी किसी का नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आज में जी लोगे वही अपना है, तो जी लो ना, चले जाओ ना केदारनाथ। अरे बाबा चले जाओ यार केदारनाथ, बाबा तुम्हारे ही इंतजार में बैठे हैं, तुम्हें ही पलके उठा के देख रहे हैं कि कब आ पाएंगे, कब आ पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो है इसी टॉपिक पर, बाबा केदारनाथ को लेकर के। मैं इससे पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन आपके मैसेज आते रहते हैं कि राकेश भाई ऐसे बताओ, राकेश भाई वो बताओ, राकेश भाई ये बताओ। आप लोगों को अगर यकीन नहीं है तो आप मेरी वीडियो पर जाकर के कमेंट खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो अभी भी मैं ये अपडेट मैं पहले भी डाल चुका हूं, इस तरह की वीडियो मैंने 2023 में भी बनाई थी, 2024 में बनाई थी, 2025 में बनाई थी, और स्टार्टिंग में एक छोटी सी 2026 में भी मैं बना चुका हूं। लेकिन आप लोगों की डिमांड में मैं फिर से आप लोगों को एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि राकेश भाई यार एक ऐसा करो कि आप मेरठ से ना हम यात्रा कैसे करें, मेरठ से बाबा केदारनाथ तक की बिल्कुल सुगम और बिल्कुल लो बजट, बिल्कुल ही लो बजट वाली यात्रा बताओ। अभी मैंने आप लोगों को एक बिल्कुल लो बजट के टॉपिक पे मैंने कुछ बातें करी थी पिछली वीडियो में, आप वो भी आजमा सकते हैं, आप वो भी आजमा सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी यात्रा होगी। लेकिन चलो फिर बता देते हैं। तो हम लोग मेरठ से तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरठ को अगर बात करें, ठीक है मेरठ का एक जाना माना नाम है, लेकिन हम लोग अगर दिल्ली से बात करें तो दिल्ली देश की राजधानी है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना। तो हम दिल्ली से बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली और मेरठ में कुल 65 किलोमीटर का अंतर है। तो अपने सफर को हम ये सोच के चलते हैं कि हमें दिल्ली से शुरू करना। डायरेक्ट बात पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात, जिसको भी लो बजट यात्रा करनी है वो सबसे आसान और सुगम है ट्रेन, रेल। उसके बाद आती है बस, उसके बाद आती है कार, अगर प्राइवेट व्हीकल की बात करें, नहीं तो बीच में टू व्हीलर भी आता है, जैसे हम अपने हाथी पे चलते हैं। तो सबसे आसान तरीका है रेल, भारतीय रेल सबसे सस्ती पड़ती है। आप माना दिल्ली से चलते हैं, आप दिल्ली से हरिद्वार रिजर्वेशन करा के भी जा सकते हैं, और मैं ये कहता हूं रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिल्ली से हरिद्वार यार 3 घंटे में पहुंच जाता आदमी, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो आप दिल्ली से चल करके हरिद्वार आप पहुंच जाएंगे। मैं मानता हूं कि आप 200 रुपए के अंदर अंदर आराम से हरिद्वार चले जाएंगे। मैंने 200 भी ज्यादा बता दिया ट्रेन में, अगर आप सिंपल टिकट लेते हैं तो आप आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। दिल्ली से चल करके आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं, ये हो गया सबसे पहला खर्च जो आपकी जेब पे पड़ा। आप ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया कि आप 200 रुपए का टिकट ले और हरिद्वार पहुंच जाएंगे। लो बजट यात्रा चल रही है, यहां तक यहां पे सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि लो बजट यात्रा चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप हरिद्वार में जैसे ही जाते तो आपको सबसे पहले बस ही पकड़नी है, बस ही पकड़नी है। तो आप हरिद्वार के बस स्टैंड पे जा सकते हैं कि भैया हमें केदारनाथ जाना है। आप रात के टाइम जाकर के टिकट निकलवा सकते हैं, आसानी है। 9 बजे तक आप अपनी टिकट निकलवा सकते हैं रात के, कि भाई सुबह जाना, सुबह 5 बजे वहां से बस निकलना शुरू हो जाती है। आपको 5 बजे मिलेगी, सब उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद आपको बसें मिलेगी। लेकिन आपकी 8, 8:30 या ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं कि 9, वैसे तो 8, 8:30 ही रहती है, उससे पहले ही खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई बस नहीं जाती है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहली बस पकड़नी है 5 बजे वाली, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे वाली, उसको पकड़ेंगे आप। वहां पर आपको हर तरह का किराया मिलता है, हर तरह की बस मिल जाती है आपको। 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए में टिकट वाली बसेस आपको वहां पर अवेलेबल हो जाती है, जो आपको ले जाकर के सीतापुर उतारेंगी, जो आपको ले जाकर के सीतापुर उतारेंगी। दोस्तों ये भी एक लो बजट यात्रा में ही आता है। अदरवाइज आप शेयरिंग टैक्सी में जाएंगे तो वो कॉस्टली पड़ेगी, वहां पर मैक्स चलती है, वो कॉस्टली पड़ेगी।
ठीक है, तो आपको बस पकड़नी है अगर आप लो बजट यात्रा अपनी पॉकेट के हिसाब से चलना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आपने 800 या 1000 रुपए वाली बस पकड़ ली और आप वहां पहुंच गए तो आप 1200 रुपए में सीधा सीतापुर पहुंच जाते हैं, सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं जहां पर पार्किंग होती है। उससे आगे कोई गाड़ी नहीं जाती है। आप अपना बैग कंधे पे टांगो, टपाटप चलो और पहुंच जाओ चेक पोस्ट पर। आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह मस्ट है कि आपके पास उसी स्लॉट का उसी डेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिस डेट में आप सफर कर रहे हैं और यात्रा पर ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, आपने यात्रा पर कर लिया और आप पहुंच गए चेक पोस्ट पर। चेक पोस्ट पे आपका रिजर्वेशन जो है था, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, सॉरी रिजर्वेशन ही कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये हमारा और आपका प्यार का मामला तो निपट जाएगा। मैं कभी एडिटिंग में इन चीजों को कटने लगा था, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन है उसको शो करना है, आपको वहां दिखाना है और रजिस्ट्रेशन पे आपकी करंट की फोटो लगी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपने उस पर बाबा आदम के जमाने की फोटो लगा रखी हो और वहां पे जाके आपके साथ कोई फजीता हो जाए। ठीक है, तो वहां पर हो गया, आपने बैरिकेड पार कर दिया, आप पैदल पैदल और 200 मीटर चले गए, 100 मीटर 150 200 मीटर चले गए और आप पुल पार कर लेते हैं। भाई साहब, एक माइलस्टोन है पुल। जब उस पुल को पार करते हैं ना, उस पुल पे जब हम वॉक करते हुए जाते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है। देखो मैं तो अपनी बता रहा हूं कि मुझे तो बड़ा आनंद आता। पार करती आपको शेयरिंग टैक्सी मिलती है। शेयरिंग टैक्सी आपको 6 किलोमीटर ले जाएगी। शेयरिंग टैक्सी आपको 6 किलोमीटर ले जाएगी और उसमें आपके पास 3 और 4 7 और 4 11 और एक ड्राइवर 12, कम से कम 11 से 12 आदमी उस शेयरिंग टैक्सी में एक साथ बैठ के जाते हैं। बैग अपने पास भी रख सकते हैं, अदर ड्राइवर चाहे तो बैग आपके ऊपर भी रखवा सकता है वो। हाँ, मेरे क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बार मेरा बैग छूट गया था और भाई से वो चल पड़ी थी वापसी के लिए, गौरीकुंड के उसके सोनप्रयाग के लिए। मैंने बहुत तेज से हल्ला मचा कर रुकवा, तो भाई 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 मेरा बैग ऊपर रह गया। तो अपना बैग अपने पास ही रखें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप 50 रुपए में पहुंच गए गौरीकुंड। तो अभी आप तक कितने पैसे लगे? आप निकले हरिद्वार दिल्ली से, कहां पे? सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आप पहुंच गए गौरीकुंड। तो आपके 200 रुपए ट्रेन के मान लो, 800 रुपए आपके बस के मान लो, 50 रुपए आपके शेयरिंग टैक्सी के मान लो। कितने हो गए? 1050। 1050 में आप बेस कैंप कह सकते हैं उसको, जो जहां से हमारी चढ़ाई शुरू होगी वहां पहुंच गई। अब आपको रात हो जाती है। अब आपको रात हो जाती है, आपको सोना है। अब आपको सोना, क्योंकि ठंड का मौसम है तो भाई साहब आपको छत चाहिए होती है। छत ढूंढने के लिए आप देखो, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे, पहले दिन जैसे हम लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। जैसे 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 दिन नीचे की तरफ को सरकते हैं, यात्रा में दिन आगे बढ़ते हैं, किराया थोड़ा कम होने लगता है। पहले दिन ही आपको डॉर्मेट्री 1000 रुपए की मिलती है। मैंने ली है क्योंकि मैंने लो बजट यात्रा भी करके दिखाई है कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं। तो वो लो बजट यात्रा भी कॉस्टली पड़ गई थी पहले दिन, तो 1000 रुपए की डॉर्मेट्री पड़ी थी। इस बार मैं गया तो मुझे गौरीकुंड की अगर मैं बात करूं, गौरीकुंड पे हम 4 जनों ने रूम लिया था, हमें 2000 रुपए का रूम मिला था। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक अच्छा रूम है, 2000 रुपए में मिला है और उसको अगर बार्गेनिंग करके आप 1500 रुपए में भी ले सकते हैं तो आपको शायद उम्मीद है मिल जाएगा। मैं इतनी बात बता दूं, श्री राम होटल आपके लिए बता दूं, श्री राम होटल है। छोटे छोटे रूम है लेकिन नीट एंड क्लीन, साफ सफाई वाले रूम है, बहुत बढ़िया रूम है। और ये कहां पड़ेगा? जब आप गौरीकुंड से जहां से शेयरिंग टैक्सी छोड़ करके, तो वहां पे थोड़ा सा आदमी को भारी पड़ता है। शेयरिंग टैक्सी वाले करीब 1 किलोमीटर पहले छोड़ देते हैं, करीब 1 किलोमीटर पहले छोड़ देते हैं। आपको वहां से पैदल 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 जाना है गौरीकुंड तक, तो वही आदमी को भारी लगने लगता है। तो गौरीकुंड वाले रास्ते पे आप चलते चले जाना। नीचे की तरफ जाओगे तो गौरी मंदिर आ जाएगा, गौरीकुंड आ जाएगा। आपको उसमें नहीं जाना, आपको सीधा चढ़ाई वाले रास्ते पे चलना है। उस पर चलते चले जाना, चलते चले जाना। जब आप सीधे चलते जाओगे तो आपको राइट हैंड पे एक छोटा सा बोर्ड दिखाई देगा, उस पर लिखा होगा श्री राम होटल। नीचे उनकी दुकान है, खुद की कैंटीन कह सकते हो आप उसको, वहां पर आप खाना पीना कर सकते हो। और उसी में इतनी चौड़ी सा रास्ता है, वो अंदर चला जाता है। इधर उनका रिसेप्शनिस्ट काउंटर है और वहीं पर आप बात कर सकते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे रूम है उनके पास, बहुत प्यारे प्यारे, और आपको 2000 रुपए में रूम पड़ जाता है। लास्ट ईयर भी गए थे तो हम भी 4 जने थे, तो 500 रुपीज पर ईच, 500 रुपए के हिसाब से पड़ा था। इस बार भी हम 2000 रुपए थे, हम 4 ही लोग थे उस रूम में भी, तो भी 500 रुपए के हिसाब से पड़ा था। आप वो ले सकते हैं। वो आपको कॉस्टली पड़ता है तो आप पहले ही या वहीं पर ही सब जगह मिल जाती है, डॉर्मेट्री ले सकते हैं। आपको डॉर्मेट्री 300-400 रुपए की वो भी पड़ती ही पड़ती है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, देखो सबसे आसान तरीका मैं ये बताऊं आप लोगों को दोस्तों, कि जितना ग्रुप, ज्यादा बड़ा भी नहीं रखो, 4 जनों का ग्रुप रखो या 3 जनों का ग्रुप रखो, तो आपको शेयरिंग करने में आसानी हो। आप रूम लेंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। आप सिंगल लेंगे 2000 का तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप 500 रुपए पर ईच के हिसाब से कमरा लेंगे तो पड़ गया ना 500 रुपए। आप 4 जने हुए रूम में
तो 2000 में आपको 500 रुपए में पड़ गया। तो इसलिए छोटा सा ग्रुप बनाकर भी चले। अगर आप सोलो ही चलना चाहते तो आपके लिए डोरमेट्री से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता। डोरमेट्री आपका सोनप्रयाग में भी 300-400 रुपए की मिल जाती है, और ऊपर गौरीकुंड में भी आपको 400 रुपए 500 रुपए की डोरमेट्री आराम से मिल जाती है। आपको गैजेट चार्ज करने के लिए वहां पर प्लग लगा होगा, नहाने के लिए शेयरिंग बाथरूम होगा, कंबाइंड बाथरूम होता है कि आप उठे, अपना सामान छोड़ा, नहाने चले गए। तो डोरमेट्री में ये होता कि सोलो के लिए थोड़ी सी मुसीबत आ जाती कि भाई अगर मैं नहाने चला गया मेरा सामान कौन देगा, डर लगा रहता। वैसे कभी चोरी हुआ नहीं, हमारा भी नहीं हुआ, होता भी नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा मन में ये रहता कि भाई आदमी समझ सकते हैं ना कि कीमती सामान होता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आप 1050 में गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। 500 रुपए में आपका मैक्सिमम लगा रहा हूं, 500 रुपए आपका वहां पर रूम का हो गया। और ये उनके लिए बता रहा हूं जो थोड़ा रुक के चलना चाहते हैं। नहीं तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि आप रुको मत, आप रात को सफर शुरू कर दो। भाई आप सुबह से ट्रेन में बैठ के गए हो, आराम से देख लो जुगाड़ सीट का, आप पहुंच गए तो थके तो नहीं कोई खास। उसके बाद आप वहां से ट्रेवल करके शाम को, भाई रात के टाइम आप किसी भी टाइम निकले, आप सुबह वहां पहुंच गए या रात को पहुंच गए हरिद्वार में। हरिद्वार में सोना आसान है, आप कहीं भी चद्दर बिछाओ, सो जाओ, लम लेट मार जाओ, हरिद्वार में रात काट सकते हो। इस टाइम मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंड नहीं लगेगी, एक चद्दर रखो अपने साथ, गुजारा हो जाएगा। सुबह से शाम तक आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड से पहुंच गए, रात को ही अगर सफर शुरू करते हो, अगर आप बिल्कुल ही, मैं कह रहा हूं ना, अगर आप सॉलिड बनते हो, मस्त बनते हो, चलने में हरते नहीं हो, नींद पे कंट्रोल है आपका, तो आप रात को ही चलते हो तो आपका और लो बजट हो जाता है। पर इतना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए इतना सारा सफर करना। तो 500 रुपए वहां के हो गए आपके, 1050 हो और 1550 रुपए में आप ऊपर भवन पे पहुंच जाते हो। लेकिन साथ में भी दोस्तों खाते पीते हुए जाना यार, बाबा का नाम ले रहे हो वो ठीक है, लेकिन आत्मा को भी मत तड़पाना कि यार भूखे पेट चल दो। देखो आपका भाई ज्यादा भूखे पेट ही जाता है, नीचे से भूखे पेट ही चलता, लेकिन मैं अपने पास चॉकलेट्स, टॉफी, ये सब आइटम रखता हूं। और पानी पे विशेष ध्यान रखता हूं मैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं पानी पीता रहता हूं। तो आप भी पानी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, और छोटा मोटा खा के भी जाना। हो सके एक आध पराठा खा लेना, जैसे मैंने भी इस बार एक पराठा खाया था, रास्ते में रुके हुए हमने पराठा खाया था और उसके बाद गए थे। क्योंकि भाई 4 लोग हैं तो सब लोग एक जैसे तो होते नहीं, सब मेरी कैपेसिटी के या सब मेरे हिसाब से चलेंगे, तो फिर ये भी चलता है ग्रुप में, ये बात भी चलती है ना। एक को भूख लग रही है, एक को नहीं लग रही, तो ग्रुप में बना के चलना चाहिए। अगर एक ने कह दिया रुको तो रुक जाओ, एक ने कह दिया कुछ खाएंगे तो खा लो। ये ग्रुप की किसी भी टूर की सबसे बड़ी मेजोरिटी पावर होती है कि आप दूसरे की इज्जत करके चले, दूसरे की रेस्पेक्ट करके चले, दूसरे की बात को मान के चले। वरना ग्रुप टूटते मैंने बहुत सारे देखे हैं, ग्रुप टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बचता है कि यार उन लोगों के साथ आगे नहीं जाएंगे। तो अगर आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे, तो आपका ग्रुप आगे भी बहुत जगह चलता रहेगा। तो ये है, आप, मैं कह रहा हूं 100-150 रुपए का आपने रास्ते में खा लिया, ठीक है, 1550 और 150, आप 1700 रुपए में भवन पे पहुंच जाते हैं। भवन पे पहुंच जाते हैं आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में भवन पे पहुंच जाते हैं। आप फटाक से मुंह हाथ हो दो और लाइन में लग जाओ। लाइन में लग के आप अपने दर्शन कर लो। 2 से 3 घंटे में नंबर आ रहा, सबका नंबर आ रहा, 2-3 घंटे के अंदर सबका नंबर आ रहा। आपने दर्शन कर लिए, अगर आप में कैपेसिटी है तो आप वापसी आ जाओ, आकर के फिर गौरीकुंड या सोनप्रयाग में रुक जाओ। क्योंकि वहां रुकोगे तो आपको थोड़ा सा बजट और बढ़ाना पड़ेगा। आप एक रात को अगर वहां पर रुकते हैं, रुकना चाहिए, रोज रोज बाबा केदारनाथ के दरवाजे पे नहीं जाया जाता दोस्तों। मैं सही बताऊं आप लोगों को कि रुकना चाहिए यार, बाबा है, इतना तो बनता है ना। तो वहां पर आपको 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक के टेंट मिलते हैं। तो आप टेंट ही प्रीफेयर करना अगर आप बजट यात्रा कर रहे हो। आप चाहे 2 जाओ, चाहे 3 जाओ, चाहे 4 जाओ, आप लोग टेंट ही लेना। जितने ज्यादा लोग हैं उतने में आपको कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करके फायदा ही होगा। तो ये मान के चलिए, मैं कह रहा हूं 600 या 700 रुपए या 800 रुपए, मैं ज्यादा से ज्यादा लगाता हूं हमेशा, जबकि 600 रुपए में वहां टेंट है, लेकिन मैं कहता हूं आपको 800 रुपए का टेंट पड़ा। तो कितना, 1550 और 2, 17, 17 और 8, 2500 रुपए में आपने दर्शन कर लिए और 200 रुपए का आपने वहां पर खा लिया। 200 रुपए का आपने वहां पर बैठ करके खा लिया तो 2700 रुपए हो गए। 2700 रुपए में आपने दर्शन कर लिए। अगले दिन आप चाहो तो भैरव बाबा चले जाओ, अगले दिन आप चाहो तो वहां थोड़ा और घूमो, और वापसी के लिए जब आपका मन करे, क्योंकि 3 से 4 घंटे, 4.5 घंटे में आदमी नीचे आ जाता है। आ गए आप नीचे आ गए, अगले दिन भी आपने 200-250 रुपए का खा लिया। खाना तो जरूरी है ना दोस्तों, आत्मा तो तड़पानी, यानी कि 3000 रुपए में आप 3000 रुपए में आप दर्शन करके नीचे सोनपुर और गौरीकुंड आ गए दोस्तों। अब आपको वापसी चलना है। अब वो आप वहीं से ही आए, देर हो जाए, क्योंकि जैसे अगर आप जल्दी उतर आएंगे तो आप शाम तक अपना हरिद्वार आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां से उतरने, जैसे मैं बता रहा हूँ, भैरव चले गए, इधर उधर घूमे, थोड़ा प्रकृति का मजा लिया, दोबारा अगर नंबर आ गया तो बाबा का तो दोबारा दर्शन करिए आए आप लोग, तो उसमें आपको फिर रात हो जाएगी। रात को आया तो आप सोनप्रयाग रुक जाओ, या सीतापुर रुक जाओ, या रामपुर रुक जाओ,
कहीं भी रुक जाओ। और अगर आपको रात को ट्रैवल करने की आदत है तो आप थके हुए आते हैं, ऐसे मुश्किल होता है, आदमी जोर पड़ जाता। लेकिन कई बार ये भी होता है कि थके हुए आए और गाड़ी में बैठ के पड़ के सो गए, ऐसे हो रहे हो, गाड़ी चल रही है और आप सो भी रहो। इसका भी फायदा होता है कि आदमी बेसुध होकर पड़ा रहता, सफर बहुत जल्दी कट जाता है, रात को आसान रहता है वैसे भी, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप 3,500 रुपए में यात्रा करके वापसी हरिद्वार आ सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपने एक रात और लगा ली, कहीं रुक गए, तो 500 रुपये 600 रुपये में आपको आराम से रूम मिल जाएगा, आराम से रूम मिल जाएगा वापसी के लिए। जब आप वापसी आ रहे हो, थोड़ा सा रोड से हटके मिल जाएगा, रोड वाले को छोड़ दो, रोड के पीछे वाले में चले जाओ तो आपको 500-600 रुपये में आराम से रूम मिल जाता है। तो मैंने बताना, आप 3,500 रुपये के से लेकर के और 4,000 रुपये में आप अपने घर पहुंच जाओगे वापसी दिल्ली। तो एक बात बताओ, कैसी लगी आपको छोटी सी वीडियो। इसी के साथ मैं फिर जोड़ देता हूं, मैंने कल भी बताया था, मैंने परसों भी बताया था, सामान कम से कम लेके जाना, कम से कम सामान लेके जाना। साथ में एक रेनकोट रखो, दोस्तों का मिल जाए तो वो ले लो, घर में कुछ हो तो वो ले जाओ, खरीदना हो तो 250-300 रुपए का ले लो, ज्यादा बढ़िया नहीं लो। वैसे मैं कहता हूं कि रेनकोट पे पैसे ही खर्च करने का चाहिए, क्योंकि वही आपको बचाता है। एक जोड़ी कपड़े पहन के जाओ, एक जोड़ी कपड़े लेके जाओ। जैकेट कोशिश करो एक ही ले जाओ, जिसको रास्ते में ठंड लगा है तो पहन लो, नहीं तो आपको ऊपर पहन लो। यानी कपड़े कम से कम ले जाओगे तो आप आसानी से चढ़ जाओगे। रेनकोट इसलिए कहता हूं कि वो आपके कपड़ों को बचा लेगा जो आप पहन के गए हैं, ठीक है ना, उन्हें बचा लेगा। तो ये थी एक छोटी सी यात्रा थी, एक ये छोटी सी वीडियो थी, यात्रा नहीं कह रहा हूं, यात्रा यात्रा रह गई, अब तो यात्रा ही निकलता। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट थी, आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है। आपकी जेब में अगर 4,000 रुपए हैं तो भी आप यात्रा करके आराम से आ सकते हो, बाबा केदारनाथ की यात्रा करके आराम से आ सकते हो। बस आपको अपनी जीभ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना और अपने पैरों और अपने शरीर पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लेनी है, यानी कि बर्डन डालना है, तो आपकी यात्रा बहुत अच्छे से हो सकती है। अरे यार, बाबा के दर्शन करने के लिए पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, थोड़ा सा अलाउ कर रही, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो वीडियो कैसी लगी ये बता के जरूर जाना। बाकी कहीं छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं जब बाबा केदारनाथ का जिक्र आता ना तो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता हूं। मेरा मन करता कि जब मैं दर्शन कर रहा हूं तो ना सभी लोग दर्शन कर लें, कैसे भी करके बस तुम ये लोग दर्शन कर लो। तो मेरा मन ऐसे लगता कि यार सबको जाना चाहिए, बाबा के दर्शन करके आने चाहिए। और अगर कोई भाई, मैं यहां कह देता हूं, कोई भाई अगर नहीं जा पा रहा है, कोई भाई अगर नहीं जा पा रहा, पैसों की कमी से अगर नहीं जा पा रहा, तो वो बता सकता, उसकी जो अगर मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करूंगा। बड़ा आदमी नहीं हूं, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं कि भाई मैं बहुत ज्यादा मदद कर दूं, पर किसी एक बंदे की तो मदद कर ही सकता हूं। तो कोई अगर ऐसा बंदा है जो कहता भाई मैं जाना चाहता हूं लेकिन मेरा बजट खराब है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसकी मदद करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।